ई क्लासेस दीपलाना में कक्षा 10 के छात्र छात्राओं का गणित विषय की टॉपिक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में स्वागत व अभिनंदन है। देखिए, गोला क्या है? सामान्य भाषा में देखा जाए तो एक वृत्त या अर्धवृत्त के व्यास को अक्ष मानकर एक आधा चक्कर या पूरा चक्कर लगाया जाए तो उससे एक गोला जनित होता है या एक गोला बनता है। अन्य शब्दों में अपने ये भी कह सकते हैं कि आकाश में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिनकी नियत बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है, तो वो एक गोला कहलाता है और वह नियत बिंदु गोले का केंद्र कहलाता है, जिसे अपने ओ से व्यक्त करते हैं। और केंद्र से उन सभी बिंदुओं के समुच्चय को मिलाने वाली रेखा इसकी त्रिज्या कहलाती है। और गोले पर स्थित दो बिंदुओं को यदि अपने मिलाएं तो वो गोले का व्यास कहलाता है। गोले का व्यास त्रिज्या का दुगुना या दूसरे शब्दों में त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो इस प्रकार से आप गोले के उदाहरण में ले सकते हैं पूर्ण रूप से फूला हुआ फुटबॉल, क्रिकेट बॉल आदि, ये गोले के उदाहरण हैं। अर्धगोला में आप देखते हैं जैसे कोई प्याली है, उसको अपने अर्धगोला मान सकते हैं। और अर्धगोले के मुख पर आपको एक वृत्त दिखाई देगा, इसके सूत्र भी अपने पढ़ेंगे और उससे पहले अपने गोले के सूत्र पढ़ते हैं। तो नंबर 1 पहला सूत्र है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, यदि गोले की त्रिज्या r हो तो 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर। यहां पर r गोले की त्रिज्या है, यहां पर r गोले की त्रिज्या है, r गोले की त्रिज्या है। यहां पर r क्या है? गोले की त्रिज्या है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 4 पाई r स्क्वायर। नंबर 2, अब इसी को देखते हुए अपने अर्धगोले के सूत्र लिखते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इससे ठीक आधा, जो कि ये भाग होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय भाग, ठीक है ना। और इसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। ये वक्र पृष्ठीय भाग है, ठीक है ना। और ये एक वर्तीय पृष्ठ है, यह वर्तीय पृष्ठ है। और क्योंकि अपने पढ़ चुके हैं कि वर्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और इस वक्र पृष्ठीय या वक्र भाग का क्षेत्रफल है वो है 2 पाई r स्क्वायर। और यदि अपने दोनों को जोड़ दें, इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, और क्योंकि इसके मुख पर एक वर्तीय भाग है, वर्तीय पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, और यदि अपने इन दोनों को जोड़ दें तो वो कहलाता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर। और इन सभी की इकाई क्या है? वर्ग इकाई।
वर्ग इकाई। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग इकाई। और आयतन की घन इकाई। तो इसमें देखिए पहला सूत्र अपने पढ़ा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में और ये जो वर्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसको अपने और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये कितना हुआ 3 पाई आर स्क्वायर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है परीक्षा की दृष्टि से। अक्सर इस पर क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं। अब इसमें देखिए आयतन से संबंधित गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन क्या हुआ? 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई, घन इकाई। और अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है तो जस्ट इसका आधा हो जाएगा, 4/3 का आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन हो जाएगा इसका जस्ट आधा 2/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। और गोलीय कोष, गोलीय कोष का आयतन देखिए, गोलीय कोष का आयतन, गोलीय कोष का आयतन या गोलीय सेल का आयतन ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू बाहरी गोले की त्रिज्या R1 और भीतरी गोले की त्रिज्या R2 हो तो 4/3 पाई इंटू R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, 4/3 पाई इंटू R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। यहां पर R1 बाहरी गोले की त्रिज्या है, यहां पर R1 बाहरी गोले की त्रिज्या, R1 है बाहरी गोले की त्रिज्या, एवं R2 भीतरी गोले की त्रिज्या है, भीतरी गोले की त्रिज्या है। तो ये हो जाएगा इसमें गोलीय कोष का आयतन 4/3 पाई इंटू R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, R1 बाहरी गोले की त्रिज्या और R2 भीतरी गोले की त्रिज्या। ठीक इसी प्रकार खोखले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या गोलीय कोष का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सातवां सूत्र आप देख रहे हैं यहां पर, देखिए सातवां सूत्र ये हो जाएगा गोलीय कोष का, सातवां सूत्र है गोलीय कोष का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यह हो जाएगा 4 पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर वर्ग इकाई, 4 पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर वर्ग इकाई। यहां पर R1 बाहरी गोले की त्रिज्या है और R2 भीतरी गोले की त्रिज्या है। अब अपने इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न, अभी अपने गोले और अर्धगोले से संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र पढ़े और उन्हीं का प्रयोग करते हुए अपने कुछ प्रश्न हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए।
आयतन ज्ञात कीजिए, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपने को क्या दिया हुआ है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार अपने को दिया हुआ है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 616 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी सहायता से अपने गोले की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या, क्योंकि अपने को दिया हुआ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अपने इसी का सूत्र लिखना है। और हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे या 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 616, मान रखने पर 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 616, बराबर 616। पक्षांतर से देखिए 4 का 4 है इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान अपने को ज्ञात करना है, तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर बराबर 616। पक्षांतर से या आर स्क्वायर बराबर 616 तो है ही, भाग की संख्या गुणा में और गुणा की संख्या भाग में। सरल करने पर अपने इसको 4 से काट सकते हैं, 15 चौके 60 और 4 चौके 16, 22 एकम 22 और 22 7 154, 7 7 49। ये 49 किसका माना है, आर स्क्वायर बराबर, किसका है, आर स्क्वायर बराबर, या आर स्क्वायर बराबर 49। आर का मान ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो ये आ जाएगा या आर बराबर 49 का वर्गमूल, और ये कितना हुआ 7 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए आर का मान 7 सेंटीमीटर हुआ। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार गोले का आयतन। प्रश्नानुसार गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई, घन इकाई। मान रखने पर 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना आया, 7 सेंटीमीटर, तो यह आ जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि आर क्यूब है तो 7 को अपने 3 बार गुणा करेंगे। 7 से 7 काट दिया तो यह आ जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 7 को 7 से गुणा किया, 7 7 49 बटा कितना हुआ 3। गुणा करा लेते हैं इसको, देखिए 22 चौका 88 इंटू 49 बटा 3, ठीक है ना। तो 49 को 88 से अपने गुणा करा लेते हैं यहां पर, ठीक है ना। 8 ने 72, 7 8 चौका 32 और 7 39, फिर 8 से गुणा किया, 2 9 और 3 जोड़ने से 2 9 2 11, 9 3 12 1 13, 3 और 1 4, तो ये आया 4312, 4312 बटा 3, यह आ जाएगा 4312 बटे 3। अब अपने 3 का भाग दे देते हैं, 3 का क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देखिए 3 का भाग दिया, 3 एकम 3 बचा 1 13, 4 तिया 12 बचा 1 11, 3 तिया 9, अब 2 बचा है इसमें 22, 7 तिया 21 और 1 बचा है 1/3 यानी 3.33, यह आ जाएगा इसमें घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। इसमें आप लगभग लिख सकते हैं क्योंकि भाग की क्रिया वो बंद नहीं हुई है। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, अतः गोले का आयतन बराबर, लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः गोले का
आयतन बराबर, अतः गोले का आयतन बराबर कितना हुआ? ये हुआ 1437.33 घन सेंटीमीटर लगभग आंसर। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से पहले आप त्रिज्या ज्ञात करेंगे और त्रिज्या ज्ञात होने के बाद में आप गोले का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। और इसका विलोम भी अपने पढ़ेंगे इसमें कि गोले का आयतन यदि दिया हुआ है तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखिए अगला प्रश्न, गोले का आयतन दिया हुआ है तो गोले के आयतन का सूत्र लिखकर पहले अपने त्रिज्या ज्ञात करेंगे, आर का मान ज्ञात करेंगे और आर के मान का प्रयोग करते हुए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न ये है अपना कि एक गोले का आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर हो तो यदि एक गोले का आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब हो तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपने को क्या दिया हुआ है? गोले का आयतन, और क्या ज्ञात करना है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अपने पहले क्या लिखेंगे? जो दिया हुआ है वही इसमें लिखेंगे प्रश्नानुसार। अपने को दिया हुआ है गोले का आयतन बराबर है 38,808 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। तो अपने गोले के आयतन का सूत्र लिखेंगे। तो क्योंकि गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 38,808। 38,808 यहां से आर का मान ज्ञात करेंगे। मान रखने पर या 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 गुणा में आर क्यूब बराबर 38,808। पक्षांतर से या आर क्यूब बराबर 38,808। अब देखिए 3 और 7 भाग में है, भाग की संख्या जाएगी गुणा में 3 इंटू 7 बटा और गुणा की संख्या जाएगी भाग में 4 इंटू 22। अपने इसको 4 से काट लेते हैं। 4 एकम 4, 9 चौका 36, बचा 2 28, 7 चौका 28, 0 का 0 और 4 दूनी 8। अब इसको अपने 22 से भी काट सकते हैं। देखिए 22 चौका 88, बचा इसमें कितना 9 90, 22 चौका 88 बचा 2 22, 22 एकम 22। तो ये हुआ 441 इंटू 7 या 21। किसका मान है ये? आर क्यूब का। पहले किससे काटा? देखो 4 एकम 4, 4 का भाग दिया तो ये आया 9,702। फिर इसमें 22 से काट दिया इसको, 22 एकम 22 और 22 का भाग इस पर गया तो आया कितना 441। तो यहाँ लिखेंगे 441 इंटू 7 या 21। तो ये आर क्यूब का मान है, इसीलिए आर क्यूब बराबर है 441 इंटू 21। और 441 21 का वर्ग है। 441 के अपने गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा 21 इंटू 21, क्योंकि 21 का वर्ग होता है 441। तो इसको ये लिख सकते हैं 21 इंटू 21 इंटू 21। ये है आर क्यूब बराबर। यहां से देखिए क्योंकि आर क्यूब का मान है 21 इंटू 21 इंटू 21। और इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि आर क्यूब बराबर 21 का क्यूब है। और क्योंकि दोनों पक्षों में घातांक समान है और अपने घातांक नियम में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, यदि वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष यानी LHS और RHS साइड में
या बराबर के दोनों पक्षों में यदि घातांक समान है तो आधार भी समान होगा, और या आधार समान है तो घातांक भी समान होगा। तो अपने क्या लिखेंगे, क्योंकि दोनों पक्षों में घातांक समान है, क्योंकि दोनों पक्षों में घातांक समान है, इसीलिए आधार भी समान होगा, आधार भी समान होगा। इसीलिए R का मान हुआ 21 सेंटीमीटर। R का मान क्या हुआ, 21 सेंटीमीटर। अब अपने को ज्ञात करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अपने ज्ञात करेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसीलिए प्रश्नानुसार गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यह हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, 4 पाई r स्क्वायर। मान रखने पर 4 × 22/7 पाई का मान, और r स्क्वायर, r का मान कितना आया 21 सेंटीमीटर, तो यह आ जाएगा 21 × 21, 21 × 21, 7 दिया 21, 22 का 88 इंटू 21 दिया 63। इन दोनों को अपने गुणा करा लेते हैं। 63 को किससे गुणा करेंगे, 88 से। 22 का 88 और 21 दिया 63, क्योंकि 7 से 21 को काट दिया 3 बार। 63 को 88 से गुणा कर लेते हैं, 3 8 24, 2 और 8 से 48, 2 50, 8 24, 2 8 से 48, 2 50, 8 से गुणा किया 4 0 और 5, 4 4 5 और 5, कितना हुआ 55 44, ये हुआ 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये हुआ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अंत में आप क्या लिखेंगे, अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 5544 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो इस प्रकार से अपने दोनों प्रश्नों में क्या देखा कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो अपने आयतन ज्ञात कर सकते हैं, और गोले का आयतन दिया हुआ है तो अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं परीक्षा की दृष्टि से। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में अपने देखते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 5544 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसके आप त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे। जो अपने क्वेश्चन अभी पढ़ा है ठीक इसी प्रकार का है। आप वैसे इस क्वेश्चन को आराम से कर भी सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रश्न अपने पढ़ लिया है। फिर भी अपने देखते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 5544 वर्ग सेंटीमीटर। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर हो तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, आसान सवाल है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार अपने को दिया हुआ है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 5544 वर्ग सेंटीमीटर, और इसकी सहायता से अपने r का मान ज्ञात करेंगे, और r अपने को ज्ञात करनी है। r का मान अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या हुआ, 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर बराबर 5544
पाई का मान रखने पर यह हो जाएगा 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 5544। ठीक है, यहाँ से आर स्क्वायर का मान देखते हैं। आर स्क्वायर बराबर 5544 तो है ही, और क्योंकि 7 भाग में है, भाग की संख्या जाएगी गुणा में, और गुणा की संख्या भाग में। 7 भाग में तो भाग को गुणा में ले लिया, और 4 इंटू 22 ये गुणा में, गुणा की राशि भाग में। ये हुआ आर स्क्वायर बराबर, ये हुआ आर स्क्वायर बराबर 22 से आराम से काट सकते हैं इसको। देखिए 22 दूनी 44, कितना बचा? इसमें बचा अपने 11, आगे 4 114 हुआ, 22 5 110 और 22 दूनी 44। 4 से काट सकते हैं, 4 6 का 24 और 4 3 12। तो ये हुआ आर स्क्वायर बराबर 63 इंटू 7। 7 से गुणा करा लेते हैं इसको, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हुआ? 7 3 21 2, 7 से का 42 2 44, 441। किसका मान है ये? आर स्क्वायर का। यहां से देखिए आर स्क्वायर का मान 441 है। स्क्वायर हटाने के लिए अपने क्या करेंगे, या आर का मान ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, 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 तो यह आ जाएगा आर बराबर रूट 441, और 441 क्योंकि 21 का वर्ग होता है तो इसको अपने ये लिख सकते हैं 441 को 21 इंटू 21। अब इसका वर्गमूल आ जाएगा कितना? 21 सेंटीमीटर। तो आर का मान क्या हुआ? 21 सेंटीमीटर। अतः गोले की त्रिज्या, अतः गोले की त्रिज्या आर का मान क्या हुआ? 21 सेंटीमीटर। आंसर, गोले की त्रिज्या आर का मान क्या हुआ? 21 सेंटीमीटर हुआ आंसर। इस प्रकार आप अर्धगोले की त्रिज्या दी हुई है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर से, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे 3 पाई आर स्क्वायर से। तो उसके प्रश्न भी आप कर सकते हैं। तो आज आप क्या करेंगे, गोले और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सूत्र का प्रयोग करते हुए और इन प्रश्नों की सहायता लेते हुए अभ्यास के प्रश्न प्लस उदाहरण अच्छी तरह से हल करेंगे और अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे। थैंक्स।